स्टूडेंट्स, मित्रता से क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके संदर्भ में बताते हुए लेखक एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के द्वारा वो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस। वो राज्य के सारे कामकाज को छोड़कर अपने ही जैसे यानी अपनी ही मनोवृत्ति वाले अपने 5-6 साथियों के साथ सदैव सांसारिक विषय वासनाओं में भोग विलास में लिप्त रहा करता था। बीमारी का बहाना बनाकर वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था, दिन काटता रहता था। एक बार उनके पिता जब अपने पुत्र से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र डेमेट्रियस के कक्ष से एक हंसमुख किस्म का युवा जो है वो बाहर निकल रहा। जब पिताजी कोठरी के भीतर अर्थात कक्ष में पहुँचे तो डेमेट्रियस ने अपने पिता से झूठ कहा। उन्हें बोला कि पिताजी, अभी तक तो मैं बहुत बीमार था, ज्वर ने मुझे कसकर पकड़ रखा था, बस अभी अभी मैं ज्वर मुक्त हुआ हूँ, मुझे ज्वर ने अभी अभी छोड़ा है। उनके पिता ने कहा, हाँ ठीक है, जिस ज्वर ने अब तक तुम्हें पकड़ रखा था वो ज्वर मुझे अभी दरवाजे पर मिला है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग बुरी संगति। ये जो बुरी संगति है इसका जो बुखार है ये मनुष्य के सर पर चढ़ जाता है। जब ये बुखार मनुष्य के सर पर चढ़ता है तो इस बुखार के दुष्परिणाम स्वरूप न केवल वो अपनी नीतियों को और अपनी अच्छी आदतों का ही नाश करता है वरन अपने सोचने समझने की समस्त बुद्धि को भी नष्ट कर बैठता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो जाती है तो ये बुरी संगति उसके पैरों में बंधी हुई चक्की की भांति हो जाती है जो दिनों दिन उसको पतन के गड्ढे में गिराती चली जाती है और चाहकर भी वो अपने आप को उस गर्त से उस गड्ढे से निकाल नहीं पाता है। यदि इसके विपरीत उसकी संगति अच्छी होती है तो ये सद संगति उसके लिए सहारा प्रदान करने वाली एक वाहक के समान होती है जो उसे उन अवनति के गर्त में गड्ढे में गिरने नहीं देती, बचा लेती है। इंग्लैंड के एक विद्वान को जब युवावस्था के दौरान राज दरबार में स्थान नहीं मिला तो इस पर उन्होंने जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहा। आप लोग सोचेंगे कि क्यों सराहा भाग्य को, क्योंकि बहुत लोग तो इसे अपना दुर्भाग्य समझ सकते हैं कि उन्हें राजमहल में स्थान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपना दुर्भाग्य नहीं वरन भाग्य जाना, क्योंकि वो जानते थे कि यदि राज दरबार में उन्हें पद मिला होता तो वे अन्य दरबारियों की ही भांति चापलूस हो जाते, राजा की जी में जी मिलाया करते, हाँ में हाँ मिलाया करते। ऐसी स्थिति में वो जो है आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो लेखक कहते हैं इसीलिए उन्होंने अपने भाग्य को सराहा कि चलो अच्छा हुआ मुझे राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका घड़ी भर का साथ ही हमारी समस्त पवित्रता को नष्ट कर देता है। अच्छी बातें हमारे दिल से जल्दी निकल जाती है, लेकिन जब बुरी बात अगर हम जाने अनजाने सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में गहराई से बैठ जाती है। इसी के संदर्भ में लेखक ने कहा कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। अगर आप अश्लील गाने सुनते हैं, बीड़ी जलाई में, मारा ठुमका, ये सारे गाने आपको लंबे समय तक याद रह जाते हैं। और अगर भजन की बात की जाए तो भजन आज सुनते हैं और कल भूल जाते हैं। तो ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो गलत बातें होती हैं वो हम चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकल सकती। ऐसा नहीं है कि हम प्रयत्न नहीं करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि चाहकर भी हम निकाल नहीं पाते हैं। लेखक ने अपना एक उदाहरण लिया कि बचपन में उन्होंने एक गाली सुनी थी। उस गाली को उन्होंने अपने दिलो दिमाग से निकालने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन जैसे जैसे वो उसको अपने दिल से निकालने की चेष्टा करते वैसे वैसे वो उनके हृदय में गहराई से बैठती चली जाती। तो सीधी सी बात है कि अच्छी बातें तो हम जल्दी से भुला देते हैं और बुरी बातों को अपने दिल में जगह दे देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी अवनति का कारण बन जाए। हमें ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो हमें दिनों दिन उन्नति के पथ पर बढ़ाते रहें। ऐसे व्यक्ति जो आपकी हंसी में हंसते हैं,
ऐसे व्यक्ति जो आपको अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें करके हंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अगर पहले पहल तुमने उसको साधारण बात समझकर उसे अपने मस्तिष्क से निकाल दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाएंगे। इससे कुसंगति जो है वो कीचड़ की भांति है कि एक बार अगर आपने पैर कीचड़ में रख दिया तो फिर आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और दूसरा पैर भी आसानी से रख देते हैं। तो सीधी सी बात है, लेखक कहना चाहते हैं कि कुसंगति रूपी जड़ से आपको जहाँ तक हो सके पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये जो कुसंगति है ये काजल से भरी हुई एक ऐसी कोठरी के समान है जिसमें लाख सावधानी के साथ आप प्रवेश करें, काजल की एक बूंद जो है वो अवश्य ही आपके कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में, वस्त्रों में लग जाए। तो जब तक आप इससे बच सकते हैं बचें।